आपको ये महसूस होगा कि 5 साल जिस बेटे को, जिस भाई को आपने मौका दिया, वो ईमानदारी से आपका सेवा किया, आपका खिदमत किया है, तो आपको लगेगा कि आपने वोट बर्बाद नहीं किया। आपके घर पे भी जो आएंगे, और मैंने आपको चुनाव से पहले ये भी बोला था कि अपना जो वेतन मिलेगा, जो सैलरी मिलेगा, आपने विधायक बनाया तो हर विधायक को सरकार सैलरी देती है, वेतन देती है। तो मैंने ये भी वादा किया था कि जो वेतन मिलेगा उसका एक एक रुपया हिसाब के साथ आप ही के बीच में खर्च करेंगे, और मैंने 5 साल उसका खर्च आप लोगों के बीच में किया। इसका भी हिसाब हम देंगे कि हम वो जो 5 साल हमको सैलरी मिला वो कहाँ हमने खर्च किया, इसका भी ब्यौरा उसमें है, एक एक रुपया का ब्यौरा है। पढ़ करके आपको लगेगा कि आपका बेटा, आपका भाई जो बोला था 5 साल पहले, वो गलत नहीं बोला था, सच बोला था। एक एक रुपया जो सरकार ने दिया मुझे आपको सेवा करने के लिए, चाहे वो वेतन के रूप में हो, चाहे वो फंड के रूप में हो, वो बिना कमीशन के आप लोगों के बीच में पहुंचाने का काम हमने किया है। ये है कि नहीं, पता है आप लोगों को? आप लोगों को जानकारी है? कुछ लोगों को तो निश्चित रूप से जानकारी होगा कि हम आपके बीच में वेतन भी खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। कुछ लोगों को पता है, करते हैं ना? कुछ बोल रहे हैं चाची, कैसे करते हैं, पता है ना? जी, कप्तान भाई ने मेरे लिए मसीहा बन गया है, सारे हम लोग का दुख दर्द समझते हैं और आगे भी समझने का मदद करते हैं। मैं आपको इसलिए ये सब बात बता रहा हूँ कि ये सब धर्म में एक बात है, सब धर्म में है कि जो आदमी मेहनत करता है ईमानदारी से, जो मजदूरी करता है ईमानदारी से, जब उसकी मजदूरी खत्म हो और आपके पास अपना वेतन, अपनी मजदूरी, अपना मेहनताना लेने के पास आए, आपके पास आए, तो पसीना सूखने से पहले उसका मजदूरी देने का है कि नहीं हर धर्म में, बताइए, है कि नहीं है? तो अगर वो रिपोर्ट कार्ड आपके पास भेजेंगे और भेजने के बाद आपको लगे कि कामरान ईमानदारी से 5 साल मेहनत किया है, 5 साल आपके बीच में ईमानदारी से आपका पैसा का काम किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ईमानदारी से कामरान की मजदूरी कामरान को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा। कितने लोग हाथ उठा के बताइए, कितने लोग आपको अपना मजदूरी देना चाहते हैं? पक्का दीजिएगा ना? मुझे पूरा उम्मीद और यकीन है कि हमारे गोविंदपुर जनता, गोविंदपुर की एक एक माताएं बहनें ईमानदारी से, हमारे ईमानदार से मेहनत किया, और जो हमने ईमानदारी से मेहनत किया है, तो मेरा जो वेतन बनता है, वेतन मैं सरकार से नहीं लूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं वेतन सरकार का आपके बीच में खर्च करूंगा, लेकिन वेतन हम किससे लेंगे? क्योंकि नौकरी हम आपका कर रहे हैं, और ईमानदारी से अगर आपकी नौकरी हमने किया है तो वेतन भी आप ही से लेंगे, वोट के माध्यम से लेंगे। और 2025 का चुनाव आ रहा है, 2025 का चुनाव आ रहा है। 2025 के चुनाव में मैं 5 साल का एक बार अपना मजदूरी आप वेतन के रूप में, वोट के रूप में आपसे लेने के लिए आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि माताएं बहनें, अगर आपको ऐसा, माताओं को, बहनों को अगर ऐसा लगेगा मेरा रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के बाद कि नहीं कामरान ने किया है काम, कामरान ने मेहनत किया है, ईमानदारी से मेहनत किया है, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी मजदूरी मेरी झोली में आप निश्चित रूप से डालिएगा। कोई कुछ बोलता रहे, कोई किसी विचारधारा से, पार्टी से कोई आगे कुछ बोले, लेकिन मेरी माताएं, मेरी बहनों से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ करके आग्रह है कि लालटेन को मत भूलिएगा, कामरान उसकी मजदूरी एक एक वोट अपना दबा करके लालटेन पे आप अपनी मजदूरी हमको दीजिएगा। एक बार और हाथ उठा करके हमको आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और एक बात, यहाँ पे आप लोग बैठे रहिएगा, इस सिस्टम से हम आप लोगों को बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने राखी बांधा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है एक भाई के नाते कि जब राखी कोई बांधती है भाई बहन और मिठाई खिलाती है, तो उसको उपहार के रूप में कुछ दिया जाता है।
ये छोटा सा भाई आपका जो है, आपका बेटा आपके लिए जो भी लेकर के आया है, आपको उपहार के रूप में मैं देना चाहता हूँ। तो उसमें उनको कोऑपरेट कीजिएगा। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। जैसे जैसे आप लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपके हाथ में आपके इसमें वो चीज हाथ में दिया जाएगा। आप लेकर के ग्रहण करें और हमको आशीर्वाद दें। और जो मैंने बताया, अभी भी 2 महीना समय है। जहाँ पे जिनको भी तकलीफ है वो अपनी बात मेरे कार्यालय में, क्योंकि यहाँ पे मैं कौआकोल प्रखंड की हमारी माताएं बहनें हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कौआकोल प्रखंड मुख्यालय यानी प्रखंड कार्यालय के पास राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, जहाँ पे अगर आप अपने आवेदन के माध्यम से अपनी बात को हमारे तक पहुंचाइएगा तो निश्चित रूप से मैं अपने हैसियत के हिसाब से आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, आप लोगों की मदद करता रहूंगा। और एक बात और आपसे बोलता हूँ, यहाँ पे सभी जात और धर्म की महिलाएं हैं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए दुआएं कीजिए और यही मांगिएगा कि कामराज आपके साथ खड़ा रहे। वो विधायक रहे ना रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना मजबूत ऊपर वाला हमको कर दे कि हम हर दुख सुख में आपके साथ खड़े रहे। जैसे पहले खड़े हैं वैसे ही आपके साथ खड़े रहे। इतना आशीर्वाद जरूर मांगिएगा, इतना दुआ जरूर मांगिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। अब हिंदू दीदी से गुजारिश करेंगे, दीदी आप राखी भी बांध दीजिए। और मैं चाहूंगा कि महिलाओं को